स्पिरिचुअलिटी बहुत रुलाता है और हर एक स्टेप में आपको रुला रुला कर ही सिखाता है। ये जर्नी उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है जिनके पास गुरु नहीं होते, क्योंकि आपकी एनर्जी लेने के लिए या फिर आपकी एनर्जी को संभालने के लिए पीछे कोई खड़ा नहीं होता। नमस्कार, शो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 1 to 5 इयर्स तक आप लोगों के साथ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो। वैसे तो जितने लोगों के गुरु नहीं होंगे उन्होंने तो इंटरनेट छान मारा होगा ये समझने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर मैं कोशिश ये करूंगी कि कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपको इंटरनेट पे शायद ढूंढ कर ना मिले। अपने और बहुत सारे और लोगों के एक्सपीरियंस को मिला के आज ये वीडियो बना रही हूँ। पहला साल जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, नए नए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आपके साथ क्या होता है? आपको बहुत रोना आता है, आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा, किसी के साथ कुछ हो रहा है, आपको देखकर उनकी पीड़ा को देखकर ना आप उस चीज़ को फील करने लग जाते हो। या फिर बैठे हुए हो, मूवी देख लिया जहाँ पे एक इमोशनल सीन आ गया, आपने रोना चालू कर दिया। किसी जानवर को देख लिया जिसको दर्द हो रहा है या फिर जिसके शरीर में घाव है, उसको देखकर आपको रोना आ गया। ये चीज़ पहले साल में होती ही होती है। दूसरी चीज़, अकेले हो जाना। अकेले कैसे हो जाना? आपकी कुंडलिनी शक्ति तब उठना चालू होती है, ऑरा बन रहा होता है, ना ही वो पूरी तरह से बन चुका होता है और ना ही वो पूरी तरह से अब ब्लॉक होता है। तो क्या होता है, एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली उस चीज़ को इफेक्ट कर जाते हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ पर्सनल वे में, मैं किसी भी कॉन्सर्ट या मीटिंग में जाती थी ना, तो घर पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ। और 3-4 दिन ये लगातार होता था। और जब तक मैं अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में रेगुलरिटी नहीं लेके आती थी तब तक ये चीज़ जाती ही नहीं थी। इसी वजह से लोग धीरे धीरे करके अपने आप को एक स्पिरिचुअल बंदा काटने लग जाता है, क्योंकि वो एनर्जीज के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता और धीरे धीरे ये चल के आगे आदत बन जाती है। ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की बात। अब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ईयर में आपके साथ क्या हो सकता है। पहली चीज़, चिड़चिड़ होना। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने अपने कई सारी वीडियोस में आपको ये बात बताई है कि हमारे हर एक चक्र में कहीं ना कहीं अग्नि का वास होता है। जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आते हो तो वो अग्नि ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर तक धधकती रहती है। उस चीज़ को अपनी माइंड, बॉडी और सोल के साथ मैचअप करने में आपको टाइम लग जाता है। इस कारण जब तक वो मैचअप नहीं हो जाता, आपके साथ अलाइन नहीं हो जाता, आपको चिड़चिड़ का इशू हो सकता है। दूसरी चीज़, आपकी दिनचर्या में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। कई सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो खाना कम कर देते हैं। मतलब अगर 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो वो 1 टाइम का खाना स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा भरा हुआ महसूस करते हैं एनर्जी से। और या तो फिर सोना कम हो जाता है। वैसे तो इसके बहुत सारे और भी कंडीशंस आते हैं, बट ये 2 मेन चीज़ें होती है जो होती ही होती है हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के साथ। तीसरी चीज़, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश करते हैं अवेकनिंग से रिलेटेड, ताकि हम अपने आप को जस्टिफाई कर सके या फिर समझ सके कि अब मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। और यही समय होता है जब इंसान या तो फिर बुक्स में घुस जाता है और या तो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली पढ़ने की कोशिश करता है कि मेरे साथ कब क्या चेंजेस आ रहे हैं। 7 चक्रों के बारे में मोस्टली हम इसी समय पढ़ते हैं या फिर जानते हैं, या फिर उस 7 चक्रों को समझने की कोशिश हम इसी टाइम पे करते हैं। चौथी चीज़, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। अगर आप अपने इष्ट के दर्शन के लिए भी सिर्फ कुछ कर रहे हो ना, तो भी आपके साथ कुछ भी नहीं होता। पहले 3 साल तक तो आपको समझ में ही नहीं आता कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही में काम कर रही है हमारे लिए कि नहीं कर रही है। बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं जाप कर रहा हूँ, जाप तो कर रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, तो क्या ये काफ़ी है?
अगर मैं मेडिटेशन में भी बैठा हुआ हूँ तो मेडिटेशन कर रहा हूँ पर दिमाग में कुछ चल रहा है, तो क्या ये काफी है? इस तरह के सवाल आपके अंदर आने चालू हो जाते हैं। 5वां पॉइंट, चक्रों पर ध्यान जाना। आपको अगर खाना आप कम खा रहे हो तो आप क्यों खा रहे हो? आपको चिड़चिड़ हो रही है तो क्यों हो रही है? आप अपने आप को ड्रेन्ड फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के पीछे आप पूरी तरह से लग जाते हो। 6वां पॉइंट, अशुभ चीजें होना। अशुभ चीजें होना मतलब हमने बहुत कुछ अपने संस्कारों में, हमारे दिमाग में हमने लेकर बैठा हुआ है, जैसे कि दिया गिर जाता है तो बड़ा अशुभ होता है, पूजा करते वक्त आपके हाथ से चावल गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया तो अशुभ होता है। ये चीजें आपके साथ होनी चालू हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ईष्ट भी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको उन पर कितना भरोसा है। कहीं कुछ ऐसा हो गया तो आप नेगेटिव थॉट में तो नहीं बैठ गए। क्या आपको उन पर इतना भरोसा है कि ये जो हुआ ये सिर्फ मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ? इस टॉपिक से रिलेटेड मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगी। मैं चाहती थी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांटा है। आज मैंने 1 से 3 साल के अंदर अंदर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वीडियो बनाई है। अगले वीडियो पे 4 से 5 साल के बीच में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसको लेकर वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।